हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको HTET, CTET, PRT, TGT, PGT के जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो हर साल आते हैं बच्चों, वे हम आपको समझाएंगे। आज जो समझाने वाले हैं बच्चों, वे आप देखिए क्या समझाएंगे बच्चों। देखिए बच्चों, हमारा जो आज का जो टॉपिक है दो हैं बच्चों। फर्स्ट एक इसी में दोनों टॉपिक हैं जो सवाल बनेंगे, दोनों टॉपिक्स के हम निकलवाएंगे। एक का नाम है द्विघात समीकरण और बीज गणित बच्चों। फर्स्ट टॉपिक है जो द्विघात समीकरण। इसके जो सवाल बनते हैं बच्चों, हर साल जो आते हैं इनमें से सवाल आएगा ही आएगा। आप देखें बच्चों, जो सवाल दिखा रखा है जैसे पिछले साल आया था, ये सवाल क्या है कि द्विघात समीकरण क्या है। पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि बच्चों द्विघात समीकरण होता क्या है। बच्चों द्विघात समीकरण होता है कि जिस पे पावर 2 हो, ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0, ये आपका द्विघात समीकरण है। के विविक्तर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है या सही है। इसके ऑप्शन जो आए थे बच्चे, 4 ऑप्शन आए थे कि क्या ऑप्शन है, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b स्क्वायर माइनस 4ac ये इसका बड़ा है, मतलब 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब d है। इसका मतलब जो है ना, अब देखो ध्यान से, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर मतलब 0, ये इसका d ग्रेटर 0, यानी कि ये इसके दो मूल निकलेंगे। अगर ये निकलेगा दो भिन्न मूल निकलेंगे। सेकंड देखिए बच्चों, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है बच्चों, d इक्वल टू 0, इसके भी दो मूल निकलेंगे, इसके भी दो, इसके भी दो। इसमें देखिए बच्चों, इसी जो इसका कोई भी मूल नहीं निकलेगा। इसका मतलब क्या है, d लेस 0, इसका कोई मूल नहीं निकलेगा। डी मतलब उपरोक्त सभी, ये तीनों सही हैं बच्चों। इसमें हर साल आता है, ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए बच्चों, अब इसी का सेकंड सवाल है बच्चों, ये आपका द्विघात समीकरण का सेकंड सवाल है और इसी के टाइप का बच्चों आता है। हर साल एक सवाल बन जाता है द्विघात समीकरण के ऊपर। संख्या इसमें से अलग हो सकती है बट सवाल ऐसा ही आता है। देखिए क्या है बच्चों, द्विघात समीकरण 2x का स्क्वायर प्लस में kx प्लस 3 इक्वल टू 0 के दो समान मूल होते हैं। हमने आपको एक सवाल कराया था, फर्स्ट सवाल, उसमें यही बताया था कि जो समान मूल होते हैं तो a का मान क्या है। इसका मतलब क्या है कि समान मूल होने पर d इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 0। d का मान क्या होता है बच्चों, b स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 0। अब यहाँ से जो है ना बच्चों, आप थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा a का मान ध्यान रखिए बच्चों 2 है, b का मान क्या है बच्चों, k है, c का मान क्या है बच्चों, 3 है। यहां रख दें इस वैल्यू में। b का मान मतलब k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है बच्चों, 2 है, c का मान क्या है बच्चों, 3 है, इक्वल टू क्या है बच्चों, 0। k का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर, ये कितना हो गया बच्चों, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। इसका मान देखो बच्चों, ये k का स्क्वायर ये हो गया बच्चों, मतलब प्लस का हो गया 24, ये माइनस का प्लस हो गया। ये है ना बच्चों, ये k का स्क्वायर, इस पे हटा करके ये रूट चढ़ गया बच्चों, यहाँ चढ़ गया 24, यानी कि मतलब k का मान हो गया यानी कि रूट 24। अब 24 के बच्चों फैक्टर कर देते हैं, यानी कि आप देखो 4 छिक 24, 4 गुणा 6, अगर वैसे कर देंगे बच्चों, देखो 2 से गया 12, 2 से गया 6, 2 से गया 3, 3 एकम 3, देखो ये बन गया 2 दूनी 4, 4 हो गया बच्चों, और 2 तिया 6, ये हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ से k आ गया, k का मान अगर इसे निकालेंगे बच्चों, देखो यहाँ से 2 निकल रहा है, यानी कि 4 का वर्गमूल जो होता है ना 2 होता है, तो यहाँ से 2 तो निकल गया, अंदर क्या बच गया, रूट 6, और यहाँ से प्लस का और क्या निकलेगा बच्चों, माइनस का। 2 वैल्यू निकलेंगे बच्चों, अगर समान मूल निकलेंगे बच्चों तो 2 वैल्यू आपकी निकलेंगे। इसमें देखो आपका ऑप्शन क्या है, देखो इसमें ए ही ऑप्शन आ रहा है, देखो बी में ये नहीं है, सी में देखिए ये नहीं है, डी में भी ये नहीं है, आपको ये दिखा रखा है वैसे अटकाने के लिए, भटकाने के लिए, तो इसमें ये आएगा बच्चों, आपका ऑप्शन टिक हो गया ये। इसमें देखो बच्चों, जो
समीकरण है ना बच्चों, द्विघात समीकरण, इसमें यहाँ पे संख्या अलग आ सकती है, यहाँ पर k का मान निकलवाएगा, यहाँ कोई और संख्या आ सकती है, इसमें के दो समान मूल यानी कि दो मान निकलेंगे, एक प्लस का एक माइनस का। इसका मतलब है डी ग्रेटर पे भी मान निकलेगा, डी बराबर पे भी मान निकलेगा, और डी आपका लेस पे मान निकलेगा, नहीं निकलेगा बच्चों, इस पे मान नहीं निकलता, इस पे भी मान निकलता है, इस पे भी मान आपका निकलता है। तो आपके दो समान मूल हैं, इसका मतलब आपका ये है d इक्वल टू 0। आपका जो तरीका बच्चों ऐसे ही निकालना है, आपको सेम है, आंसर आपका सही आएगा, एकदम कोई मिस्टेक नहीं होगी उसमें। अब देखिए बच्चों, द्विघात समीकरण सवाल नंबर 3 है आपका कि द्विघात समीकरण क्या है, x का स्क्वायर प्लस में 99x और प्लस में 127 के शून्य बताने हैं बच्चों, क्या निकलेंगे। हमने आपको बता रखा है कि जो आपको पहले ही बताया, द्विघात समीकरण में एक होता है अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। इसमें क्या है बच्चों, आप जब निकालते हैं द्विघात समीकरण, ये आपका ए है, ए का मतलब यहाँ पे एक है, ए का मान क्या है बच्चों 1, बी का मान कितना है बच्चों 99 है, सी का मान क्या है बच्चों 127 है। इसमें क्या करते हैं, जब इसका फैक्टर करते हैं बच्चों 1 का और सी का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आगे 127, 127 के 181 का मल्टीपल 127 आ गया बच्चों, 127 का निकालते हैं फैक्टर के हमारा 99 आ जाए, वे भी प्लस का। अब यहाँ पे ऐसा क्या नंबर रखें कि आपके शून्य के निकल आए, क्या शून्य के निकलेंगे। जैसे सपोज करो, हम आपको एग्जाम्पल के अनुसार समझाते हैं, यहाँ पे हमने आपको कोई नंबर माना, जैसे हमने आपको नंबर माना 8 और 9, 9 8 72 या 8 9 72, हमने मान लिया कितना आ गया बच्चों 72 आ गया, ठीक है, आपका 72 आ गया। अब यहाँ से जो नंबर मानेंगे आपके दोनों नंबर प्लस रहेंगे, क्योंकि 99 है ना, जो सपोज करो 72 मान लिया हमने आपको, 99 मारा जो 72 है, तो इसका मान जो x का मान निकाल रहा है ना बच्चों, x के शून्य, इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा आपका, x प्लस में 9 और x प्लस में कितना रहेगा बच्चों 8 रहेगा। तो ये आपका आएगा, तो दोनों नंबर नेगेटिव आएंगे, क्या आएंगे बच्चों दोनों नंबर नेगेटिव, x प्लस में 9 इक्वल टू 0, तो x का मान हो गया -9। इसमें देखिए बच्चों x प्लस में 8 इक्वल टू 0, x का मान हो गया बच्चों -8। इसका मतलब क्या है, इसके जो दो शून्य निकल रहे हैं बच्चों, दोनों नेगेटिव मान सकते हैं। हमने कोई भी नंबर जैसे a इसे माना और b इसे माना, कोई भी दो नंबर माने तो ये आपके 2019 में बनाता द्विघात समीकरण का सवाल। अगर इस टाइप का सवाल आता है, संख्या बदल के आता है, तो इसके दोनों संख्या नेगेटिव बनेंगे, आपका बी ऑप्शन सही रहेगा बच्चों। देखिए बच्चों, इसी का द्विघात समीकरण सवाल नंबर 4 बच्चों, द्विघात समीकरण दे रखी है 3x का स्क्वायर माइनस 2√6 प्लस में 2 इक्वल टू 0 के दो मूल निकालने हैं। इसका जो शॉर्टकट है ना बच्चों, जो शॉर्ट है कि आंसर भी आ सकता है, क्या है बच्चों, आपको बताया था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ से आप ये पता कर लें कि ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, सी का मान क्या है। देखो बच्चों, यहाँ से ए का मान थोड़ा याद रखें, कितना आगे बच्चों 3 है, बी का मान क्या है बच्चों -2√6 है, और सी का मान क्या है बच्चों 2 है। यहाँ से देखो सी का मान देखो क्या है 2 है, और ए का मान क्या है बच्चों 3। आपको यहाँ से 2/3 लाना है, ऑप्शन से देखो, ऑप्शन से ये सवाल आपका निकल जाएगा जल्दी। इससे देखो, इससे 2 आ जाएगा, 2/3 नहीं आ सकता, इससे देखो ये भी नहीं आ सकता, इससे देखो यानी कि 2 का मल्टीपल, अल्फा इसे मान ले, बीटा इसे, अल्फा इसे, बीटा इसे, अल्फा बीटा, देखो इससे भी नहीं आ सकता, 3 3 9 2 2 4 नहीं आ रहा। इससे देखो बच्चों, इससे निकालेंगे दोनों का मल्टीपल 2/3 और √2/3, इसको साइड दोनों को पास में कर लेंगे, 2 गुना 2 अपॉन कितना आगे 3 गुना के 3, इस कितना आगे 2 दूनी 4, और इसका कितना आगे बच्चों 2, इसका कितना आगे 3। इसका मतलब ये दोनों फिक्स है, आपका ना उत्तर ये है ना ये, आपका उत्तर क्या आ गया बच्चों बी उत्तर आ गया। ऑप्शन से जल्दी आ सकता है, ऑप्शन से याद रखें अल्फा क्या है, बीटा क्या है, अल्फा ये है, बीटा ये, दोनों का मल्टीपल C/A, ये आप याद रखें, सीधा आपको संख्या आपको
आ सकती है, अलग आ सकती है, डिफरेंट आ सकती है। तो आपको जो निकालने का तरीका यही रहेगा, सिंपल है, जल्दी निकल जाएगा। देखिए बच्चों, इसी का सवाल नंबर 5 है। यदि समीकरण 9√x माइनस 7√x माइनस 36 माइनस इक्वल टू -16 है तो x का मान क्या है। इसमें से आपको x का मान निकालना है बच्चों। कोई भी समीकरण आ जाती है, कोई भी इक्वेशन आ जाती है, तो इसमें से x का मान क्या निकालें। आप थोड़ा देख पा रहे हो कि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी √x है, यहाँ पे भी √x है। तो यहाँ 9 में से 7 गए तो 2 बच गए बच्चों। 9 में से 7 गए थे, 2√x बच गए। यहाँ कितना बच गया बच्चों, -36 इक्वल टू क्या है, -16 है बच्चों। अब देखो यहाँ से कितना बच गया, 2√x, ये आपका 36 परली साइड चला गया, यानी कि -16 प्लस में 36 हो गया, साइन बदल गया इसने। यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, यहाँ हो गया बच्चों 20, और वे भी प्लस के, ये आगे √x, ये 2 है ना बच्चों, ये डिवाइड में चला गया, यहाँ से कितना हो गया बच्चों, 10 हो गया। √x इक्वल टू 10, ये रूट लग के इस साइड में चला, स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 10 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया बच्चों, 100 हो गया। इस टाइप का सवाल आता है बच्चों आपके पेपर में, तो आपको इस तरह निकाल लेना। इससे भी बच्चों शॉर्टकट, ये ऑप्शन से भी हो सकता है। ये सवाल आपका जल्दी से जल्दी ऑप्शन से हो सकता है। देखो बच्चों, यहाँ पे 5 रखेंगे तो नहीं निकलेगा, 5 का रूट नहीं होता। देख 10 रखेंगे, इसका भी नहीं। यहाँ देखो 20 देखो नहीं है, देखो 100 का निकल सकता है। हमारा ऑप्शन क्या आया था बच्चों, 100 आया था। देखो 100 रख के देखो ऑप्शन में, इससे देखो 9, यहाँ देखिए बच्चों 900, यानी कि 9 और √100 -7√100 और -36 इक्वल टू -16, ये इसके बराबर आगे तो सही है, नहीं तो ये रॉन्ग है। देखो 9 है, यहाँ से 100 का कितना होता है बच्चों, 10 होता है। -7 है, यहाँ से 100 कितना होता है बच्चों, 10 होता है। माइनस कितना 36 इक्वल टू कितना -16 है। यहाँ देखो ये कितना है, ये हो गया 19, ये कितना हो गया -17, ये कितना हो गया -36 और इक्वल टू कितना हो गया -16। ये कितना हो गया बच्चों 19, ये कितना हो गया 106 हो गया बच्चों, 100 106 इक्वल टू -16। इसमें से ये घटाएंगे तो किसके बच्चों -16 इक्वल टू -6। इसका मतलब है हमारा ऑप्शन से भी बहुत जल्दी हो सकता है कि आपको √x का मान आपको 100 मानना है, मतलब x की जगह आपको क्या मानना है बच्चों 100, और इस वैल्यू में रखनी है। आपका ऑप्शन से भी बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि ये तो इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या है, हमारा डी ऑप्शन आपने x का मान रखा तो आपका उत्तर सही आता है बच्चों। देखिए बच्चों, द्विघात समीकरण का सवाल नंबर 6 है। एक द्विघात समीकरण दे रखे आपको, x का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 के शून्य निकलवा रहे बच्चों, 2 शून्य निकलवा रहा, क्या होता है। हमने आपको बताया था यहाँ से ये द्विघात समीकरण है। इस टाइप के सवाल आपके निकलते ही हैं और पेपर में आते ही हैं, हर साल रिपीट होते हैं बच्चों। क्या मानना है, ए का मान क्या मानना है 1 है, बी का मान क्या मानना है 7, सी का मान क्या मानना है बच्चों 10 मानना है। यहाँ से आपको शून्य निकालना, इसका मतलब ए का और सी का मल्टीपल करना है। ए का और सी का मल्टीपल हो गया बच्चों 10 का फैक्टर 2 पंजा 10 और 5 एकम 5, यानी कि 2 और 5 हो गया। आपको 7 लाना है। यहाँ देखो 2 गुना के 5 और 2 और 5 7 हो गए, और इसका मल्टीपल करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसका मतलब क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर प्लस में, ये तो 5 लिख ले 10 लिख दें, 2x प्लस में 5x प्लस में 10 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 0 हो गया। यहां से देखो कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, x प्लस में 2 और यहां से क्या आ रहा है +5, और x प्लस में क्या आ रहा है बच्चों 2 इक्वल टू क्या हो रहा है 0। यहां से एक फैक्टर क्या आ गया बच्चों x प्लस में 2, यानी कि इसके शून्य के जो आगे एक ही आ गया, और एक आ गया x प्लस में 5 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 0 हो गया। इसके बराबर 0 और इसके बराबर भी 0, x प्लस में 2 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 0 आ गया। x
अब आपका ये किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। अब ये किस में जाएगा, x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। x का मान किस में आ गया, माइनस के 5। आपके दो शून्य आ गए बच्चों। इस टाइप का अगर द्विघात समीकरण दे रखे तो आपसे फैक्टर, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको मौखिक याद रखना है बच्चों। वैसे याद रख सकते हैं कि a का मान क्या, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे 1 मानते हैं बच्चों। ये 1 आ गया, b का मान, c का मान, ये सीधा रखना है, फैक्टर करना है इसका मल्टीपल, और इतना लाना, सीधा याद रखना है कि -2 और -5 आया था। अभी आपको एक सवाल बताया था द्विघात के, अगर इस टाइप का आता है तो दोनों संख्या नेगेटिव ही निकलेंगी। ये आपके सवाल स्टेट में बार बार आते हैं। ये आपके हो गए हैं उत्तर हो गया। देखिए बच्चों, 20 का 7 द्विघात समीकरण का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, ये क्या पूछता है, यदि द्विघात बहुपद ये है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा और बीटा। इसका मतलब क्या है, ये तो आपका अल्फा, ये आपका क्या है बच्चों, बीटा। इसके दो निकालने हैं। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है बच्चों। सीधा सीधा 1 नंबर पूछता है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये दोनों सीधे याद रखने। इनके ऊपर हमने एक सवाल बनाया है, जैसे अल्फा प्लस में बीटा -1/4। क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस में सीधा करना है आपको वहां पे, तो 1/4। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा -1/4 का मतलब क्या है, -b/a। और यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4, और क्या है बच्चों, c/a। यहाँ देखिए बच्चों, आपको इसमें रखना है और फिर आपका उत्तर आएगा। क्या रखना है बच्चों, a का मान रख लो पहले। a का मान देखो कितना, a का मान कितना है बच्चों, 4। और b का मान कितना है, देखो b का मान यहाँ से ये कट गया, माइनस से माइनस कट गया, b का मान आगे 1। और c का मान देखो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी, दोनों समान रखने हैं। मतलब a का मान 4 आ गया, b का मान यहाँ से, c का मान कितना आगे 1 यहाँ आ गया। अब इसमें रखना है, तब आपका निकलेगा बच्चों द्विघात बहुपद। फिर आपका उत्तर आ जाए। a का मान कितना है, 4। इसका मतलब कितना है, 4x का स्क्वायर प्लस में bx कितना, 1। इसका मतलब कितना है, x प्लस में c का मान कितना, 1 इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 0। इस टाइप का भी सवाल आपके पेपर में बनता है, इसलिए आप इसे ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 8 है आपका। ये आपका 2019 में आया था। ये फॉर्मूले हैं बच्चे, इसके आधार पर फॉर्मूले आते हैं। फॉर्मूला भी आया था, ये आपके त्रिघात होता है। त्रिघात में 3 पद होते हैं। जैसे यहाँ पे बच्चों a बराबर 0 नहीं होगा। अगर ये a बराबर 0 हो गया तो ये आपका त्रिघात नहीं, फिर बन जाएगा द्विघात। इसका मतलब क्या है बच्चों, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद है, ax का क्यूब प्लस में bx का स्क्वायर प्लस में cx प्लस d के शून्य 3 निकलेंगे बच्चों, अल्फा बीटा और गामा। अब देखो ये निकलवा रहा है आपसे, और 2019 में आए थे। इसके 3 फॉर्मूले हैं, हम आपको तीनों बता देते हैं बच्चों। क्या होता है कि एक होता है बच्चों अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। सीधा याद रखें, इसे माने -b/a। फर्स्ट फॉर्मूला होता है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ये आपका आता है। सेकंड जो आपसे निकलवा रहा है, इन दोनों का मल्टीपल, इसका मतलब अल्फा बीटा, इन दोनों का मल्टीपल, मतलब बीटा गामा और प्लस में गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों, c/a। ये आपका c/a आ गया। अब जो एक और फॉर्मूला बनता है, इन तीनों का मल्टीपल, इसका मतलब अल्फा बीटा और गामा क्या होते हैं बच्चों, d/a, और वे भी किसका बच्चों, माइनस का। ये आपके 3 फॉर्मूले हैं बच्चों, ये 2019 में आए थे, आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। ये आपका त्रिघात का फॉर्मूला समझ लो। ये आपसे ये निकलवाया था हमने, आपको तीनों बता दिए। फर्स्ट ये बता दिया, सेकंड आपसे ये पूछ ले, चाहे आपसे ये पूछ ले बच्चों। अब देखिए बच्चों, सेकंड जो हमारा टॉपिक है एलजेब्रा। एलजेब्रा का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि x प्लस में y प्लस में z इज इक्वल टू 0 है, तो x का क्यूब प्लस में y का क्यूब प्लस में z का क्यूब क्या होगा।
ये आपका 2019 में आया था बच्चों। इस टाइप क्वेश्चन बहुत ही इजी है बच्चों। हमने आपको बताया था, फॉर्मूला बताया था कि x का क्यूब प्लस में y का क्यूब प्लस में z का क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या होता है बच्चों, क्या रखेंगे, x प्लस में y प्लस में z और ब्रैकेट x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये इसका फॉर्मूला है बच्चों। जो ये संख्या है ना बच्चों, x का क्यूब प्लस में y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz, ये इसका बच्चों फॉर्मूला है। ये यहां से यहां तक इसने कहा अगर इसका मान 0 है, अगर हम इसका मान बच्चों 0 रख देते हैं तो ये सभी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। ये सभी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 0। और ये संख्या अगर 0 हो गई बच्चों तो ये भी सभी क्या हो जाएगी बच्चों, 0। तो ये बच जाएगा, क्या बच जाएगा बच्चों, x का क्यूब प्लस में y का क्यूब प्लस में z का क्यूब। ये आपका माइनस का किस्म हो जाएगा बच्चों प्लस में, क्योंकि ये आपसे निकलवा रहा है। तो क्या आ जाएगा, x 3xyz। ये आपका था बच्चों इसमें उत्तर। देखिए बच्चों इसी का सेकंड सवाल है बच्चों, यदि 5a प्लस में 1/3a इक्वल टू 5 है, यदि इसका मान हो तो 9a का स्क्वायर प्लस में 1/25a का स्क्वायर क्या होगा। देखो बच्चों ये आपको दे रखा है, ये निकाल रहा है। इसमें क्या है, अगर ये बच्चों यहाँ पे 3 है ना, अगर ये यहाँ होता ये यहाँ होता तो सीधा निकल जाता, इन दोनों को मैं वर्क कर देता, सीधा निकल जाता। अब क्या है बच्चों, ये यहाँ पे होना चाहिए, ये यहाँ पे होना चाहिए। हम क्या कर देते हैं, इसको सेम लिखते हैं, 5a प्लस में 1/3a इक्वल टू क्या है बच्चों, 5 है। और हमें लाना है ये बच्चों, हम इसमें क्या करते हैं, इसका अपॉन ये कर देते हैं और वे भी दोनों तरफ मल्टीपल कर देते हैं। 3 ऊपर रख देते हैं और 5 नीचे कर देते हैं। इसका सेम इस साइड भी और इस साइड भी 3 बेटे 5 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई दोनों तरफ से, इससे भी और इससे भी। देखो यहां से देखो ये बच्चों कट गया, यहाँ क्या बचा, सिर्फ 3 बचा है बच्चों। यहां से देखो बच्चों क्या बचा है, इसकी संख्या की मल्टीपल अगर मैं इससे करूंगा तो देखो करके देखते हैं, 3 बेटे 5 और मल्टीपल करते हैं 5a, 5 से 5 करके क्या बच गया बताओ, 3a। तो ये बच गया 3a। अब इसका मल्टीपल इससे करते हैं, 3 बेटे 5 और मल्टीपल करते हैं 1/3a से, 3 से 3 कट गया, क्या बच गया बच्चों, 1/5a और प्लस में 1/5a इक्वल टू क्या बच गया बच्चों, 3। अब हम इसका दोनों तरफ, अब देखो सेम संख्या बन गई, अब दोनों तरफ क्या कर देते हैं बच्चों, वर्ग कर देते हैं। आपको बताया था दोनों तरफ वर्ग निकालने पर, इसका भी वर्ग कर देते हैं, इसका भी वर्ग कर देते हैं बच्चों। देखो इसका कर देते हैं, 3 तिया 9, 9a का स्क्वायर प्लस में 1/5 का 25a का स्क्वायर प्लस में 2a का मान कितना है बच्चों, ये आपका a का मान है 3a और b का मान कितना है 1/5a इक्वल टू कितना है, 3 तिया 9, इसका वर्ग हो गया। देखो ये तो आपको निकालना है, ये सेम रखना, 9a का स्क्वायर प्लस में 1/25a का स्क्वायर। देखो ऐसे a ये हट गया है, यहाँ क्या बचा है बच्चों, ये देखो यहाँ से 3 दूनी 6, ये क्या बचा प्लस में 6 बटे के 5 बराबर कितना है बच्चों, 9 है। 9a का स्क्वायर प्लस में 1/25a का स्क्वायर क्या है, 9 में से इस ये आपका प्लस का किस्म चला जाएगा माइनस में, ये आपका माइनस के 6 बटे के 5, आपका एलसीएम आ गया 5, 5 निम 45 और माइनस 5 से कितना 6, यहां से 45 में 6 गया, कितना बच गया 39 बटे के 5। ये आपका हो गया है बच्चों आंसर। तो क्या है ऑप्शन में, कहा ए बी सी डी, मतलब डी ऑप्शन में मिल रहा है, ये आपका क्या हो गया बच्चों, उत्तर हो गया है। अब देखिए बच्चों सवाल नंबर 3 है इसका, कि यदि x प्लस में 1/x इक्वल टू 4, यदि इसका मान ये है तो आपको 2 संख्या निकालने में आती है बच्चों। काफी बार रिपीट होते हैं आपके सवाल ये, और इंपॉर्टेंट है आते आते, कि x का स्क्वायर प्लस में
1/x का स्क्वायर का क्या निकलेगा। इसको आपको सीधा आपको ट्रिक बताई थी कि इसका वर्ग मतलब इन दोनों का वर्ग करके क्या निकलता, p स्क्वायर माइनस के 2। आपको निकाल के भी दिखाया था कि इन दोनों x प्लस में 1/x इज इक्वल टू 4, ये इसको क्या मान लो बच्चों, p मान लो। इनका दोनों तरफ वर्ग करने पर जो हमने निकाल के दिखाया था कि p स्क्वायर माइनस 2, तो p का मान कितना है बच्चों, यहां से कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस 2 कितना हो गया बच्चों 14। इसका अगर मान निकाल रहा है तो कितना आएगा 14। अगर हम इसका भी 4 को देखो x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4। अब इसमें क्या है बच्चों, इसका भी वर्ग। अब इसका देखो ये निकल के आया था, इसका वर्ग कर देंगे, क्या निकल गएंगे 14 का वर्ग और माइनस क्या आएगा बच्चों 2, कितना आएगा 14 का वर्ग कितना 14 इंटू 14 196 माइनस 2 क्या उत्तर आएगा 190 बच्चों, क्या आएगा 4 आएगा। ये हमने आपको निकाल के दिखाया था, इसको थोड़ा बता देते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो फॉर्मूला आपको बताया था a प्लस में b का स्क्वायर होता है, प्लस क्या होता है a का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर होता है। इसका वर्ग लगा देते, क्या लगाएंगे x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a इंटू b का मान क्या है बच्चों x है, इक्वल टू क्या है 4 का स्क्वायर कर दिया। यहां से ये कट गया बच्चों, देखो यहां से ये निकल गया, ये आपसे पूछ रहा था x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर, ये कितना आ गया 4 का स्क्वायर 16 और ये प्लस का किस में आ गया बच्चों माइनस में, तो कितना आ गया 14। यही आपसे निकाल के दिखाया था। अगर आपको ये दे रखा है ये निकलवाता है तो ये होगा, अगर आपसे ये निकलवाता है जो निकला उसका वर्ग कर देंगे और -2 घटा देंगे, आपका क्या आ जाएगा बच्चों उत्तर आ जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है। देखिए बच्चों इसी का सवाल नंबर 4 है बच्चों कि ये नंबर दे रखे हैं, इसमें से आपको 27x का क्यूब प्लस में 8y क्यूब का मान निकालना है। संख्या दे रखी 3x प्लस 2y का मान 14 है और xy का मान 8 है। इसमें आपने वैल्यू रखनी, इससे क्या समझ पा रहे हैं, ये यहाँ बच्चों 27x का क्यूब है और यहाँ 3, इसका मतलब ये क्यूब हो रहा है इसका, ये भी इसका क्यूब हो रहा है। तो हम क्या करें कि बच्चों दोनों तरफ वर्ग कर दें, यानी कि वर्ग नहीं इनका आपको घन करना है, क्योंकि पावर 3 है ना, वर्ग तो पावर 2 होती, अगर 3 3 9 होता तो बनता। यहाँ 27 है, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब का मतलब है 27 है। तो यहाँ देखो दो नंबर लिख दे, 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू कितना है 14। दोनों तरफ आपको घन करना है बच्चों, क्यूब करना है, इस तरफ पे भी और इस तरफ पे भी। यहाँ देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a प्लस में b का क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में क्या है 3ab और a प्लस में b, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ रखना है आपको, यहाँ से देखो यहाँ रखना है और ये बनाना है a का क्यूब का मतलब है 3x की पावर 3 प्लस में b का क्यूब 2y की पावर 3 और प्लस में 3ab, 3a का मान कितना है बच्चों 3x, b का मान कितना है 2y और a प्लस में b का मान सेम है 3x प्लस में 2y और इक्वल टू क्या है बच्चों 14 का क्यूब है बच्चों। यहाँ देखो 27 आएगा, 27x का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब मतलब 8y का क्यूब प्लस में क्या आएगा बच्चों, देखो यहाँ से 3 3 9 9 दूनी 18 xy है ना बच्चों, xy का मान कितना था बच्चों 8 था, यहाँ लिख दिया हमने xy का मान। और यहाँ पे कितना था बच्चों 3x प्लस में 2y का मान कितना था 14, यहाँ पे भी हमने ये नंबर लिख दिया। इक्वल टू क्या आएगा 14 का क्यूब, 14 का क्यूब होता है बच्चों, जैसे करेंगे 14 इंटू 14 इंटू 14, 14 इंटू 14 196 इंटू 14, ये आप निकालेंगे तो कितना आएगा 2744 आएगा बच्चों। तो यहाँ लिख देंगे 2744।
अब क्या करेंगे, ये मान तो हमें निकालना है, तो क्या करेंगे 27x का क्यूब प्लस में 8y का क्यूब, इन तीनों को क्या कर देंगे मल्टीपल, 18 18 144 का कितने से करेंगे 14 से मल्टीपल कर देंगे, और ये यहाँ और ये यहाँ से यानी कि ये इसका प्लस का माइनस में चला जाएगा। अब करते हैं 14 चौके 56, 5 हो गए, 14 चौके 56, 56 और 5 61, 61 का 6, 14 एकम 14 और 6 20, यानी कि 2016। यहाँ जो आया उत्तर, जो आया आपका 2016 आया, इसका मान बराबर कितना चल रहा 2744। यहाँ रखो सेम, 27x का क्यूब प्लस में 8y का क्यूब इज इक्वल टू क्या होता 2744 में से घटा देंगे 2016। यहाँ लिख देंगे बच्चों 2744 में से घटा देंगे 2016, घटा देंगे, कितना बच रहा बच्चों 14 में से 6 गया तो क्या बच गया 8, यहाँ क्या बच गया, यहाँ से 3 में से 2 1 गया तो 2, यहाँ कितना आ गया 7 0, यानी कि 728 आपका क्या आ चुका है बच्चों आंसर। देखो ऑप्शन में कहाँ है, ए बी, देखो बी में मिल गया आपका 728, ये हो चुका है आपका आंसर। अब देखिए बच्चों इसी का सवाल नंबर 5 है बच्चों, यदि a माइनस बी, यदि आपके पास दो धनात्मक पूर्णांक है बच्चों a और b, मतलब a और b दो आपके पास धनात्मक पूर्णांक है, उसका मान है 4 और वे भी माइनस का इक्वल टू 4, और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब उसी का ही वर्ग करना है। ये a का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों b का स्क्वायर, और वे कितना है बच्चों 14 है। आप यहाँ पे क्या नंबर माने a और b, जिनका मान 4 आता है, और आपको a का क्यूब प्लस में b का 6 निकालना है बच्चों। यहाँ से ध्यान नहीं रहे, b की 6 है बच्चों यहाँ पे, तो a माइनस बी इक्वल टू 4 है, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर का मान 40 है। यहाँ से क्या मान माने कि 4 आ जाए। यदि हम a का मान 6 मान लेते हैं और b का मान 2 मान लेते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा, क्योंकि a का मान कितना हो गया 6 और b का मान कितना हो गया 2, तो हमारा क्या आ जाएगा 6। यदि अगर इन दोनों का वर्ग कर देते हैं, क्या रख देंगे 6 का वर्ग प्लस में 2 का वर्ग 40 आता है, तो ठीक है हमारा a और b का मान सिलेक्ट हो जाएगा और इस संख्या में रख देंगे। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ऑप्शन से भी हो सकता है, ऑप्शन लगा सकते हैं, आधे से ज्यादा सवालों में ऑप्शन से मैथ हो सकता है। वैसे करेंगे तो लेंथ ही जाएगा बच्चों। क्या करेंगे 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 40 हो गया, ये आपका 40। देखो फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई, सेकंड भी, दोनों होगी। तो यहां लगा के देखें, एक a का क्यूब का मतलब क्या होता है बच्चों, a का मान कितना माना 6 माना, तो 6 का क्यूब प्लस में, और b की 6, b क्या है 2 की पावर 6 है बच्चों। 6 का क्यूब कितना हो गया 216 प्लस में, और 2 के 6 कितना हो गया, 2 की 5 होती है 32, 2 के 6 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। मैंने बताया था 2 की 5 होती है 32, 2 की पावर 6 कितनी होगी 64 होगी बच्चों। यहाँ हो गया ये 64, क्या कर देंगे बच्चों ऐड कर देंगे, 216 में 64 ऐड कर दो, वे आपके क्या आ जाएगा आंसर, कितना हो गया 10, ये कितना 6 7 और 1 8 और 2 कितना हो गया बच्चों 220। कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है। ऐसे अगर सवाल आते हैं ये आपसे ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाते हैं। हमने आपको समझाया है, बट ये तो आपको समझाने के लिए रफली क्या है कि ए और बी का मान अगर आ गया है, इसमें आपने रख कर देखा क्या ये सही आ रहा है, ठीक है ये भी सही ये भी सही, तो इसमें सीधे वैल्यू रखें, सीधा आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ये क्या हो चुका है बच्चों आपका आंसर। अब देखिए बच्चों इसी का 6th सवाल है बच्चों, इसमें दे क्या रखा है, एक नंबर संख्या दे रखे हैं बच्चों 2.33 मल्टीपल 2.33 और प्लस में 0.33 मल्टीपल 0.33 माइनस 0.66 मल्टीपल 2.33। एक संख्या है, इसका मान निकलवा रहा है कि क्या मान है। इससे आप क्या समझ पा रहे हो बच्चों कि ये है ना जो नंबर, ये 2 बार है, इसका मतलब स्क्वायर है, ये
a का स्क्वायर हो गया। ये है क्या है बच्चों कि ये भी 2 बार है, इसका मतलब क्या है ये b का स्क्वायर हो गया। ये क्या है बच्चों, ये आप समझ पा रहे हो कि फॉर्मूला क्या हो, a का स्क्वायर आपका प्लस का b का स्क्वायर माइनस के 2ab, ये आपका 2, देखो 2 से मल्टीपल करेंगे, देखो यहां से a का मान हो गया 2 से मल्टीपल करेंगे, a का मान 2 पॉइंट कितना है 2 पॉइंट, ये 2a और b, a और b का मल्टीपल करेंगे एक नंबर तो ये आ गया 0.33, एक मल्टीपल आ गया 2ab यानी कि 2.33, ये मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा इसका 2ab। ठीक है, अब ये क्या फॉर्मूले बन गए, ये फॉर्मूला बनता है बच्चों a माइनस b का स्क्वायर। आपको ये सोचना है सिर्फ a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस 2ab, फीलिंग लेनी, मतलब ये आपको सेम करना है कि इस टाइप का आ गया तो क्या करना है, ये आपको याद रहना चाहिए। ये आपको सीधा a का मान ढूंढो, a का मान कितना है बच्चों 2.33 और b का मान कितना है बच्चों 0.33 और उसका स्क्वायर है बच्चों। देखो बच्चे क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, इसमें से इसको क्या कर लेते हैं 2.33 ना बच्चों, इसमें से इसको क्या कर लेते हैं आपका माइनस कर लेते हैं, कितना आ गया 2.33 में से 0.33 कर गया तो 002 बच गया और 2 लगा करके सीधे इस पे लगा देते हैं, बल्कि इस नहीं 2 का भी स्क्वायर आएगा मतलब वर्ग आएगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। आपका उत्तर क्या आ गया बच्चों सी आ गया। इस टाइप का सवाल अगर आ जाए आपको a माइनस बी के स्क्वायर का आ जाए या a प्लस में b का स्क्वायर आ जाए या आपका a प्लस में b का क्यूब आ जाए या a माइनस बी का क्यूब आ जाए या a का क्यूब प्लस b का क्यूब आ जाए या a का क्यूब माइनस b का क्यूब आ जाए, आपको ये हमने अच्छी तरह समझा दी इस वीडियो में भी, और इससे जो पहली वीडियो थी उसमें भी हमने आपको काफ़ी सवाल समझा दिए। 2 टॉपिक लिए हैं बच्चों, इनके आधार पर आपके सवाल रोंग नहीं हो। अगर हमारी 2 वीडियो आपने अच्छी तरह देख ली, जो हमने आपको टॉपिक समझाए 2, इनसे आपको आपका जो उत्तर जो सेम निकलेगा, जो उत्तर आएगा वो अच्छा निकलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।